हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आद्या क्लासेस। यहाँ हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई प्री बोर्ड की प्रिपरेशन। ठीक है, उसके लिए मैं ला रही हूँ लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो अभी जाकर हमारे चैनल पर जाइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और वहाँ पर चेक कीजिए। आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेट 2 के साथ। 2024 सेट 2 का ये पेपर है लास्ट, तो इसको देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखे थे कि यहाँ पर ये हिंदी दिया गया है, ये फ्रंट पेज है। चलिए अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये पहला है हमारा खंड आ, ठीक है, जो दिया गया है हमारे सामने। ये देखिए, दिख ही रहा है आपको, है ना। इसमें काव्यांश है जिसको पढ़कर आंसर्स करने हैं, और ये जो है 5 मार्क्स का है और ईच 1 मार्क्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट से। चलिए पहला है हमारा, काव्यांश में किसान को मनुष्य शेष क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, शेषनाग की भांति धरती का भार धारण करने के कारण। कवि ने नारी शक्ति किसे कहा है? तो ग्रामीण महिला को। ठीक है। थर्ड है, मृत अंकुर भी उठे जाग का अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है स्नेह श्रम से बीज भी प्रस्फुटित हो जाते हैं, अर्थात ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है फोर्थ, कभी ग्राम देवता को कहाँ बिठाकर सम्मान देना चाहता है? तो कभी जो है वो ग्राम देवता को ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर सम्मान देना चाहता है। फिफ्थ है, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो जिसमें देखिए हमारा कथन है, किसान को वर्षा की प्रतीक्षा में एक एक दिन भारी पड़ता है, किसान का परिश्रम वर्षा पाकर ही फलीभूत होता है। तो इसका आंसर है बी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमको गद्यांश दिया है, उसे पढ़कर आंसर करने हैं। ये 5 मार्क्स का है और हर एक 5 ऑब्जेक्टिव है जो 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने पर हाइड्रोजन का विकल्प मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और हमारे देश में जीवाश्म ईंधन जैसे कच्चा तेल, कोयला आदि पर निर्भरता कम हो जाएगी और इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी 5 करोड़ टन की कमी आ सकती है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला है, गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सर्वाधिक उचित विकल्प उत्तर को छांटकर लिखिए। ईंधन से हमें, हाइड्रोजन ईंधन से हमें कौन से लाभ हैं? तो पहला है, जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल आदि पर निर्भरता कम होगी, सबको बहुत ही सस्ती दरों में बिजली उपलब्ध होगी। और थर्ड है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की में काफ़ी कमी आ सकती है। तो इसका आंसर है बी, फर्स्ट और थर्ड सही है। ठीक है। सेकंड है, जीवाश्म ईंधन से बचना क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर है ए, प्रदूषण रहित पर्यावरण के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौजूद समस्त हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों नहीं कहा जा सकता? तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोजन को तोड़ने में प्रदूषण से बचना कठिन है। फोर्थ है हमारा, ग्रीन फ्यूल कौन सा है? ग्रीन फ्यूल कौन सा है? तो इसमें आंसर है पानी और प्राकृतिक ऊर्जा से मिली बिजली से तैयार ईंधन। 5 है, कथन और कारण पढ़कर सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से ईंधन तैयार करना सर्वोत्तम है। कारण है, ईंधन बनाए जाने की यह प्रक्रिया कार्बन उत्सर्जन से रहित होती है। इसका आंसर है डी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये देखिए थर्ड में हमें दिया गया है, अलंकार पर आधारित प्रश्नों के 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 करना है। ठीक है। पहला है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। इसमें अलंकार है, तो इसमें है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, श्लेष। ठीक है, फिर सेकंड पे पहुंचते हैं हम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये दिख रहा है आपको, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है बी, उत्प्रेक्षा। थर्ड है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आएगा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। फोर्थ है हमारा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो इसमें आएगा हमारा बी, उत्प्रेक्षा। फिर आगे बढ़ते हैं 5 पे, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इसमें अलंकार है ए, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो इन सब में ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ है हमारा,
ये जो निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं चार को चुनकर लिखना है। पद परिचय, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। तो इनमें पहला है हमारा उनके में क्या है? अन्य पुरुष है, सर्वनाम है, एकवचन, पुल्लिंग और संबंध कारक। ऑप्शन बी सही है इसमें। मानवीय में है ऑप्शन ए सही है, गुणवाचक, विशेषण, बहुवचन, स्त्रीलिंग, मर्यादाओं और विशेष। थर्ड है हमारा और में आएगा हमारा ए, ठीक है, समानाधिकरण, समुच्चय बोध योजक, मर्यादा और आदर्शों को जोड़ रहा है। फोर्थ है हमारा जिनके में आएगा हमारा डी, अन्य पुरुष, सर्वनाम, पुल्लिंग, आदरार्थक, बहुवचन, संवर्ध कारक। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पे आ गए हम। तुलसी में है हमारा डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 5 पे हैं, जिसमें वाच्य हैं, उस पे 5 विकल्प में से 4 करने हैं, ठीक है। पहला है हमारा हालदार साहब नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मों को देखते। इसमें कर्मवाच्य में बदलिए, तो इसका कर्मवाच्य होगा बी, हालदार साहब द्वारा नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मों को देखा जाता। सेकंड है हमारा उनके द्वारा खीरे पर नमक मिर्च छिड़का गया। इस वाक्य का वाच्य है, तो इस वाक्य का वाच्य है बी, कर्मवाच्य। थर्ड है लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। यह वाक्य काय का उदाहरण है? तो यह है हमारा ए, कर्तवाच्य का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ है निम्न वाक्यों में भाववाचक के उदाहरण पहचानकर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो इसमें है पहला आओ अब छत पर चलें। सेकंड है लेखक ने अपने दृष्टिकोण से संस्कृति की परिभाषा दी। थर्ड है वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। फोर्थ है हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा। तो इसमें आएगा हमारा डी, फर्स्ट और फोर्थ भाववाच्य के उदाहरण है। 5 में है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में है अम्मा पैदल चल नहीं सकती, यशपाल द्वारा सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया, उससे इतनी देर कैसे बैठा जाएगा। स्तंभ 2 में है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य। इनको मिक्स करेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर 5D, ठीक है। पहले में पहला, दूसरे में तीसरा और तीसरे में दूसरा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अब हमारे पास है क्वेश्चन 6, उसका आएगा हमारा पहला सी। पहले में आएगा हमारा, इसमें है रचना के आधार पर वाक्य भेद करना है। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखना है हमें, जिसमें से 5 है, 4 करना है, ठीक है। पहला है खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? इस वाक्य का सरल वाक्य है सी, खीरों को खिड़की से बाहर धोकर तौलिए से पोंछ लिया। सेकंड है हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा ए, जब हम भी उनके सामने की बर्थ पर बैठे तब आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। थर्ड है निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का उदाहरण दीजिए। तो इसमें आएगा हमारा ए, यदि समय मिले तो सभी समाज में विद्वानों के व्याख्यान भी सुने। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पे है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। सेकंड है उसने पान नीचे थूका और अपनी लाल बत्ती से दिखाकर बोला। थर्ड है अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। फोर्थ है हालदार साहब ने पान खाया लेकिन उससे कुछ पूछा नहीं। तो इसमें आएगा हमारा डी, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। स्तंभ 5वें का है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए। पहला है पान वाले की यह एक मज़ेदार बात थी लेकिन हालदार साहब के लिए चकित करने वाली। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। थर्ड है हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। तो पहले में मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनको मिलाना है। तो इसका आंसर है ए, पहले में पहला यानी मिश्र वाक्य, दूसरे में दूसरा सरल वाक्य, तीसरे में तीसरा संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये अब हमारे पास है हमारा 7वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पठित कविताओं के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2 मार्क्स का है, 2 ही करने हैं। उत्साह कविता में बादलों की तुलना किससे की गई है? तो ए है इसका आंसर, हाथी दल से। सेकंड है यह दंतुरित मुस्कान के कविता के संदर्भ में लिखिए कि कठोर मन कब पिघल जाता है। तो कठोर मन बालपन के सहज स्पर्श से पिघल जाता है। इसका आएगा डी। 8वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये 5 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का ईच है।
चलिए पहला है बेहसी लखनऊ बोले मृदुवानी अहो मुनीसु महाभटमानी। थोड़ा मेरा परेशानी हो गई। चलिए पहला है लक्ष्मण कोमलवाड़ी में किन्हें संबोधित कर रहे हैं, तो ये हमारा लक्ष्मण कोमलवाड़ी में मुनिवर परशुराम को संबोधित कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। ये ज़्यादा ही नेक्स्ट आ गया लगता है। हाँ ये है अब हमारा सेकंड है। इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम जी से परशुराम के लिए व्यंग में क्या कहा, तो इसमें उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, महान योद्धा होते हुए आपको बार बार फरसा दिखाने की आवश्यकता क्या है। थर्ड सी, ठीक है। थर्ड में आएगा, यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही का आशय है। इसका आंसर है डी, हम दुर्बल नहीं जो आपके फरसे को देखकर डर जाएंगे। फोर्थ है, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण समझकर हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर आपको कठोर व्यवहार को सहन कर रहे हैं। ये भाव किस पंक्ति में आया है, तो ये है डी, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की जो कछु कहूँ सहूँ रिस रो की। 5 है हमारा, लक्ष्मण द्वारा रघुकुल में किस किस पर सूरवीरता न दिखाने की बात कही गई है, तो इसका आएगा सी, है ना, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा है 9th क्वेश्चन। ये गद्य पाठों के आधार पर है, इसमें भी बहुविकल्पीय में से चुनकर लिखना है, ठीक है। 2 दिए हैं आपको। नेताजी का चश्मा पाठ में हालदार साहब की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, तो इसमें आंसर होगा हमारा सी, पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा। सेकंड है, लखनवी अंदाज पाठ के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो इसका आएगा ए, गाड़ी के 2nd क्लास के डिब्बे में कुछ एक लोग थे। चलिए 10वें पे पहुँचते हैं। इसमें आधारित है पद्यांश का बहुविकल्पीय और इसमें उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है। ये भी 5 मार्क्स का है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। ये है आपका गद्यांश। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है, पुरवाई से क्या तात्पर्य है, पुरवाई से तात्पर्य है पूर्व से आने वाली हवाएं, ठीक है, बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यह क्या है, यह कौन है, यहाँ यह किसके लिए यूज़ किया गया है, तो यह है सी, ठीक है, बच्चों, ये है बाल गोविंद की मधुर आवाज़ के लिए। 2 मिनट, सी। फिर है थर्ड, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। इस कथन का क्या अर्थ है, तो इसका है डी, उनके संगीत में स्वरों का उतार चढ़ाव सहज ही आकर्षित करता है। फोर्थ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश से संबंधित नहीं है, तो इसमें है ए, सब धान के बीज लगा रहे थे, इस गद्यांश में ऐसा नहीं है। 5 है, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनो। कथन है धान की रोपनी हो रही है, वातावरण खुशनुमा है। कारण है आषाढ़ की रिमझिम, तो इसका आंसर आएगा सी, कथन के लिए कारण सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसी के साथ हमारा खंड आ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम खंड बा यानी वर्णनात्मक प्रश्नों पर पहुंच चुके हैं। चलिए आपके लिए ये प्रश्न पढ़ देते हैं। इसमें देखिए आपकी कविताओं पर आधारित क्वेश्चन है, 4 में से आपको कोई 3 करने हैं। देखते हैं। पहला है, सूरदास की गोपियों ने उद्धव को बड़भागी किस उद्देश्य से कहा है। दूसरा है, यदि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन का सार सच्चाई ईमानदारी से लिखते तो क्या परिणाम हो सकता था। तीसरा है, संगतकार की भूमिका पर कविता के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। चौथा है, फसल कविता सामूहिक कार्य का अच्छा उदाहरण है, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। चलिए अब 12वें प्रश्न पे पहुँचते हैं। ये गद्य का है, आपको इसमें से भी आपको 4 में से 3 करने हैं। जिसमें पहला है, एक कहानी यह भी पाठ में धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी, शायद उनमें। यह कथन किसके लिए कहा गया है और क्यों। सेकंड है, सहनाई के बारे में आप क्या जानते हैं, उसका वर्णन नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर कीजिए। थर्ड है, संस्कृति पाठ के संदर्भ में लिखिए कि आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराने वाली मानव की योग्यता को संस्कृति कहा जाना चाहिए या असंस्कृति। फोर्थ है, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर अनजाने में चश्मा लगाकर और उसके जाने के बाद बच्चे उस पर चश्मा लगाकर अपनी देशभक्ति को प्रकट करते हैं। आप अपनी देशभक्ति को किन किन कार्यों या व्यवहारों के माध्यम से प्रकट करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 13 है, ठीक है। इसमें भी दिया गया पूरा पाठ्य पुस्तक के पाठ हैं, उनमें से आंसर्स करने हैं, 3 में से कोई 2, ठीक है। आपके माता पिता का आपके प्रति प्यार दुलाव किन रूपों में प्रकट होता है। माता का अंचल पाठ के संदर्भ में अपने शब्दों में लिखिए। सेकंड है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में आए मैडम, यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील,
इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन के इस कथन पर लेखिका के दिल और दिमाग का कौन सा चक्र घूम गया? लेखिका के विचारों पर टिप्पणी लिखिए। थर्ड है, मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को जापान जाने पर हिरोशिमा की घटना का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे हुआ। इस अनुभव का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा, अपने शब्दों में लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी आपको 3 विषय में से किसी एक विषय पर लिखना है संकेत बिंदुओं के आधार पर। यह है आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, चलिए कोई एक लिखना है, हम तीनों देखते हैं। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, इसके संकेत बिंदु होंगे क्रिकेट खेल का परिचय और लाभ, खेल भावना, टीम खेल। सेकंड है महिला दिवस, इसके संकेत बिंदु हैं कब और क्यों, आवश्यकता, सामाजिक परिवर्तन और प्रेरणा। थर्ड है चंद्रयान 3 की उड़ान, संकेत बिंदु हैं परिचय, चंद्रयान 3 का लक्ष्य, कब भरी उड़ान, होने वाले लाभ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, और ये हमारे आखिरी पेज है। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, 5 मार्क्स का है। आप सायरा या साहिल हैं। आपके निवेदन पर आपके विद्यालय में बास्केटबॉल प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है, अतः अपने प्रधानाचार्य को धन्यवाद देते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। या फिर आप मुदिता या मुदित हैं। आपकी मौसी द्वारा लिखित कहानी संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है और उन्होंने उसकी प्रति आपको भेजी है। कहानियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। आप निधि अभिनंदन हैं। दवाइयों के मुख्य वितरक के यहाँ कंप्यूटर सहायक का पद रिक्त है। आप उक्त पद की योग्यता BCA धारण करते हैं। उस पद हेतु आवेदन करने के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लिखिए। ठीक है, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। या फिर आप काव्या या महेश हैं। आपके क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पहले अनियमित थी, उसमें अब पर्याप्त सुधार हुआ है। विद्युत आपूर्ति निगम के महानिदेशक को धन्यवाद ज्ञापन के लिए लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। ठीक है, या तो फिर आप 17 पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुजाहिब या ताहिरा हैं। आप अपना लैपटॉप बेचना चाहते हैं या चाहती हैं, उससे संबंधित जानकारी देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। और लास्ट है, आप जोसेफ या लिन हैं। अपने मित्र को ऊंची कूद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के लिए लगभग 40 शब्दों में बधाई पत्र दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों में से 17 में आपको जो भी बेटर लगे, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है या फिर कॉन्ग्रेचुलेट करना है अपने फ्रेंड को, आप इसमें से कुछ भी एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड का भी सारे जो पेपर्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ हमेशा। और तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।